गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.5 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला है। इसका जो पहला नंबर क्वेश्चन है इसे हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। और इस क्वेश्चन में अगर आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं शीघ्र उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। आइए हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें दो समीकरण दिए गए हैं। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दिए गए समीकरण के कोई भी हल प्राप्त न हो। अब जब समीकरण के कोई भी हल प्राप्त नहीं होते हैं तो इसके लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? तो ये कंडीशन है कि जो हमारा a1/a2 है ये तो बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के। अगर हमें कुछ इस प्रकार का कंडीशन मिले तो हम कह सकते हैं कि दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग इसी कंडीशन को फॉलो करने वाले हैं। तो अब हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकालेंगे। मैंने आपको इसके पीछे की वीडियो में भी बताया था कि जब भी हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकालना हो तो हमें यह ध्यान रखना है कि दिए गए समीकरण में बराबर के उस तरफ 0 होना चाहिए। अगर दिए गए समीकरण में बराबर के उस तरफ 0 नहीं है तो वहाँ से हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 बिल्कुल नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो भी हमें समीकरण दिया गया है इसके बराबर के उस तरफ 0 है या नहीं। अगर बराबर के उस तरफ 0 नहीं है तो हम उन दोनों समीकरण को इस प्रकार से लिख देंगे कि जो भी हमें समीकरण प्राप्त हो उसके बराबर में हमें 0 मिल जाए। आप देख सकते हैं इन दोनों समीकरण में किसी भी समीकरण में बराबर के उस तरफ 0 नहीं है। तो यहाँ हम इन दोनों समीकरण को पहले सुधार के इस प्रकार से लिखेंगे कि जो भी हमें समीकरण प्राप्त हो उसमें हमें बराबर के उस तरफ 0 मिल जाए। तो आइए पहले इसको सुधारते हैं। तो ये हमारा है 3x + y = 1, 3x + y = 1 है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, 3x + y को तो ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये जो 1 है ना इसे हम उधर से इधर ला देंगे। अब देखिए 1 के पहले कुछ नहीं है तो यहाँ हम प्लस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये हो गया +1। अब आइए इन दोनों को ज्यों का त्यों लिख दें। तो 3x + y को सर जी हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। +1 जब उधर से इधर आएगा ना तो ये हो जाएगा -1। यहाँ बराबर लिखेंगे। अब देखिए बराबर के उस तरफ तो सिर्फ 1 था और ये 1 भी उस तरफ से इस तरफ आ गया। तो अब तो बराबर के उस तरफ कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा तो हम 0 लिख सकते हैं। अब यही एक्चुअल में हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। तो समीकरण 1 है 3x + y - 1 = 0। अब आइए हम इसको सुधार देते हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं। ये हमारा है 2k - 1 × x + k - 1 इंटू में है y। ठीक, और इधर बराबर में है 2k + 1, 2k + 1। यहाँ हम 2k + 1 को कोष्ठ में बंद कर देंगे। ठीक है, और ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं है तो क्या हम दे सकते हैं, प्लस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इन सबको ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये जो ब्रैकेट में पूरी संख्या है ना इन सबको उधर से हम इधर ला देंगे। तो आइए इस क्रिया को करते हैं। 2k - 1 × x ज्यों का त्यों, 2k - 1 × x ज्यों का त्यों प्लस k - 1 × y भी ज्यों का त्यों, k - 1 × y भी ज्यों का त्यों। अब यहाँ पे प्लस ब्रैकेट में 2k + 1 जब उधर से इधर आएगा ना तो ये तो प्लस है, ये किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। और ब्रैकेट में हो जाएगा 2k + 1, 2k + 1। अब यहाँ पे बराबर में सिर्फ यही सारी संख्याएं थी और ये भी उधर से इधर आ गई। तो अब तो बराबर में कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा तो 0 लिख सकते हैं और यही हो जाएगा हमारा समीकरण सेकेंड। तो आइए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को यहाँ पे हम इसे मिटा करके फ्रेश लिख लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे एक्स्ट्रा जगह ज़्यादा है नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों समीकरण को पहले लिख देते हैं जो हमारा ओरिजिनल समीकरण है। तो ये है 3x + y - 1 = 0। ये है 3x + y - 1 बराबर में 0। और यहाँ हमारा दूसरा समीकरण है 2k - 1 × x। तो यहाँ लिखेंगे 2k - 1 और इंटू में लिखेंगे x प्लस में है k - 1 × y। तो यहाँ लिखेंगे k - 1 और इंटू में हो जाएगा y। इसके बाद है -2k + 1, -2k प्लस में है 1
और बराबर में क्या है 0। तो ये हो गया फर्स्ट समीकरण और ये हो गया सेकंड समीकरण। अब आसानी से ऊपर जो फर्स्ट और सेकंड समीकरण है ना, यहाँ से हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकाल सकते हैं। a1 किसको बोलते हैं, तो समीकरण फर्स्ट में जो x का गुणांक होता है उसे a1 बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे a1 बराबर, ये है समीकरण फर्स्ट, इसमें x का गुणांक 3 है तो a1 3 हो जाएगा। b1 किसको बोलते हैं, तो समीकरण फर्स्ट में y के गुणांक को b1 बोलते हैं। देखिए ये है y के पहले कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, मतलब y का गुणांक 1 है तो b1 क्या हो जाएगा, b1 1 हो जाएगा। अब देख लेते हैं c1 को, तो समीकरण फर्स्ट में जो अचर पद होता है उसे c1 बोलते हैं। अचर पद -1 है तो c1 हो जाएगा यहाँ से -1। अब बात कर लेते हैं यहाँ से a2 की। a2 किसको बोलते हैं, तो समीकरण सेकंड में जो x का गुणांक होता है उसे a2 बोलते हैं। ये है समीकरण सेकंड, इसमें x का गुणांक 2 के -1 है तो a2 हो जाएगा 2 के -1। अब बात कर लेते हैं b2 की, तो समीकरण सेकंड में y के गुणांक को b2 कहते हैं। y का गुणांक k -1 है तो b2 हो जाएगा k -1। अब बात कर लेते हैं c2 की, तो समीकरण सेकंड में जो अचर पद होता है उसे c2 बोलते हैं। अचर पद है माइनस और ब्रैकेट में है 2 के +1 तो -2 के +1, ठीक है। अब हमारे पास हमें दिया गया है, इसमें कौन सी कंडीशन हमें दी गई है, इसमें हमें कंडीशन दी गई है कि इस समीकरण के कोई भी हल नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी हल नहीं होने के लिए क्या कंडीशन है, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, तो इसी कंडीशन को यहाँ लिखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे जब समीकरण का कोई हल ना हो, जब समीकरण का कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, जब समीकरण का कोई हल ना हो तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है, तो इसके लिए कंडीशन होती है कि जो हमारा a1 बटा a2 है ये तो बराबर रहेगा b1 बटा b2 के, लेकिन b1 बटा b2 जो है ये बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 मिला है ना उसे ला करके यहाँ रख देंगे। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, देखिए ये तो नॉट इक्वल्स टू वाला है ना, तो इधर वाले को हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इन्हीं दोनों को हम सिर्फ इन्हीं दोनों को देखेंगे। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं a1 बटा a2 बराबर में b1 बटा b2, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का हम मान रख देंगे। तो a1 कितना है, 3 है, a2 है 2 के -1, तो यहाँ पे a1 के जगह पे 3 रखेंगे और a2 के जगह पे रखेंगे 2 के -1, 2 के -1 बराबर b1 कितना है हम लोगों का, b1 1 है और b2 कितना है, b2 है k -1। तो यहाँ लिखेंगे 1 बटा k -1, ठीक है, k -1। अब देखिए यहाँ से हमें जो ये दो, हमें मतलब इस स्टेप में जो हमें ये दो संख्याएं दिखाई दे रही है ना, इन दोनों संख्याओं से हम बहुत आसानी से k का मान निकाल सकते हैं। तो आइए इन दोनों संख्याओं की मदद से हम k का मान निकालें। तो यहाँ हम तिरछी गुना करेंगे, 3 में k -1 से गुना कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुना k -1 बराबर, यहाँ पे अब क्या करेंगे, 1 में 2 के -1 से गुना करेंगे। तो 1 में हम गुना करेंगे 2 के -1 से, 3 में अगर k से गुना करें तो हमें मिल जाएगा 3 के, 3 में -1 से गुना करें तो -3 बराबर। अब 1 में अगर पूरी संख्या से गुना करें तो हमें पूरी संख्या ही मिल जाएगी, तो ये हो जाएगी 2 के -1। अब यहाँ देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 3 के ज्यों का त्यों, 2 के को उधर से इधर लाएंगे, 2 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस 2 के उधर से इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -2 के, यहाँ बराबर -1 ज्यों का त्यों, -3 इधर से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +3। 3 के में से 2 के को घटाएंगे तो हमें यहाँ k मिल जाएगा बराबर, -1 + 3 को हल करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से k बराबर हमें क्या मिल गया, k बराबर हमें 2 मिल गया और इसमें k का ही मान निकालने के लिए कहा गया है। इसका मतलब ये है कि अगर हम दिए गए समीकरण में k के जगह पे 2 रख दें और इस समीकरण को हल करें तो इस समीकरण के हमें कोई भी हल प्राप्त नहीं होंगे। तो जो हमारा आंसर है ना वो हो जाएगा k बराबर 2। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, इसका दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पूरा डिटेल्स में समझेंगे।